नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और अब उसी दिशा में सरकार कदम उठा चुकी है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच मोदी सरकार पेपर लीक रोकने वाले संशोधन कानून लाने जा रही है और ये कानून मौजूदा पेपर लीक कानून को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। यानी आज शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक है और नरेंद्र मोदी सरकार आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक रोकने वाले कानून को और सख्त बनाने पर विचार करेगी और इससे मसौदे में आज चर्चा होगी और कठोर पेपर लीक कानून पर मुहर लग सकती है। नए पेपर लीक संशोधन कानून में संगठित पेपर धोखाधड़ी का मामला भी जो है वो जोरों शोरों से उठेगा और इस मामले में लंबी जेल की सजा होगी, भारी जुर्माना और ट्रायल पूरा करने के लिए अनिवार्य समय सीमा तय करना जैसे प्रस्ताव शामिल है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन पर विचार कर सकती है। मकसद को अलग अलग राज्यों में सक्रिय संगठित पेपर लीक सिंडिकेट के खिलाफ कानून को और कड़ा किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक इन प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही इस नए कानून वाले बिल पर मुहर लगाकर इसे संसद में अगले सप्ताह पेश किया जा सकता है। इसके संकेत पीएम मोदी के वीडियो संदेश में मिल गए हैं। सूत्रों की माने तो विचार किया जा रहा है कि मुख्य बदलाव में मौजूदा कानून के मुकाबले अधिक सख्त सजा का प्रावधान शामिल हो। सरकार पेपर लीक मामले में ट्रायल पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करने पर विचार कर रही है। 1 साल या उससे कम भी हो सकता है ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और दोषियों को जल्द सजा मिल सके। नीट पेपर लीक और उसे लेकर हो रहे विवाद के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। मोदी सरकार की ओर से जून 2024 में लागू किए गए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक संगठित नकल किसी और की जगह परीक्षा देने और नीट या फिर जेईई जैसे परीक्षा आयोजित करने वाले इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ को पहले ही अपराध माना गया है और ऐसे में अब जो बैठक होने वाली है उसको लेकर सरकार जो है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि 1 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है और सजा का भी ऐलान किया जा सकता है। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि नीट पेपर को लेकर लगातार अब सरकार जो है सख्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो बनाकर भी संदेश साझा किया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि सरकार जो है वो सख्त हुई है तो इस कानून में क्या क्या संशोधन हो सकता है? सर अनीता, अभी जब इसका ड्राफ्ट बनेगा और जब पटल पे की जाएगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन अभी प्रोटेस्टर जितने भी हैं उस बात को लिए अभी बिल्कुल मान नहीं रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री तो एक बरवली बोला है, लिखित में तो हुआ नहीं है, कागजों में तो कुछ चीजें हुई नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा संशय पैदा उनके अंदर ये हो रहा है क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी सरकार ने सारी बातें मान ली थी, लेकिन बाद में मुकर गई थी सरकार। तो इस बात को लेके आश्वस्त ये होना चाहते हैं कि क्या ये सब चीजें मांगे पूरी हो जाएंगी जो प्रधानमंत्री कह रहा है। और मुझे लग रहा है इससे बढ़ के जो उनकी पहली मांग रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मुझे लगता है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है और प्रधानमंत्री के कहने से भी ये लोग मानेंगे नहीं। जी बिल्कुल, ऐसे में प्रधानमंत्री के क्या बयान की वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है सर, कि इतने संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ है वीडियो बनाकर संदेश साझा कर रहा है तो वैल्यू नहीं है? उनकी होनी चाहिए वैल्यू। बिल्कुल, प्रधानमंत्री अगर कोई भी लकीर अगर खींच दे तो मुझे लग रहा पूरी उसकी व्यवस्था बदलनी चाहिए। लेकिन अभी जो आवाज उठ के आ रही है वो ये है कि जब कृषि कानून के समय ये चीजें हुई थी और उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने बाहर आके वीडियो पे ये कहा था सब चीजें रिपील कर रहे हैं और ये लागू नहीं होगी और एमएसपी जो है वो हम सब मांग कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए अंततोगत्वा। तो उस बात को लेके ये प्रोटेस्टर थोड़ा सा डरे हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री वीडियो जारी करके और लोग हमको मना के और पता चला 15 दिन के बाद में ये सब ऐसी चीजें होने लगी। बिल्कुल, ऐसे में सर कहा यह भी जा रहा है कि 2024 में भी कानून बना था और फिर संशोधन होगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा और अब जो है तो क्या पहले सरकार सख्त नहीं थी जो 2024 में कानून बना था? नहीं, बिल्कुल सही कहना है, लेकिन ये सब चीजें तभी हो पाएंगी ना जब हम कानून बनते हुए देखेंगे, उसका ड्राफ्ट कैसे बनेगा और उसमें कमेटी में कौन कौन लोग हैं, उसका प्रावधान क्या रहेगा, ये सब चीजें
उसके बाद ही होंगे। लेकिन हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि इस तरीके के कानून जब बनेंगे तो जनमानस के लिए और बच्चों के लिए ये अच्छा कदम होगा। लेकिन बट बात वही आ जाएगी कि जब तक ये चीजें अमल में नहीं आएगी और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जाएगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं की जाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई भी इस पे विश्वास करेगा और कोई बंदा इस पे मानेगा। बिल्कुल, लेकिन जहां पर चर्चा होनी चाहिए सर संसद में, वो सदन ही नहीं चल रहा है। आज दो घंटे के बाद से फिर बंद हो गया है। अब अगली जो होगी वो मंडे से होगी। तो जब संसद ही नहीं चल रहा है तो चर्चा कहाँ होगी, कैसे होगी? एक तरफ विपक्ष खड़ा है और एक तरफ पक्ष खड़ा है। देखिए, संसद में दोनों पक्षों में गतिरोध तो बना हुआ है, क्योंकि मुद्दे इतने बड़े हाथ लगे हुए हैं विपक्ष के। तो वो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी को जब इस तरीके के मुद्दे मिल जाते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मुद्दे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये आम जनमानस के हैं, जनता के हैं और बच्चों के हैं। और बच्चों के लिए जिस तरीके से चीजें हो रही है, लाठी डंडे उनके ऊपर मारे जा रहे हैं, तो ये पीड़ा और दुख तो है ही सबको। और प्रधानमंत्री ने भी इस चीज की पीड़ा जाहिर करी है और तभी उनको लगा, हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो किसी मामले में कभी भी वो बोलते नहीं है, लेकिन वो बोले वीडियो के जरिए, कम से कम बोले तो। बिल्कुल ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।